अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे, इससे पहले सेशन वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया एम्पियर्स लॉ और एम्पियर्स लॉ का यूज़ क्या होता है, एम्पियर्स लॉ किस कहाँ यूज़ किया जाता है, वो लॉ कहता क्या है। अब उसकी एप्लीकेशंस हैं, हमारे पास दो एप्लीकेशंस हैं जिसको हम पढ़ेंगे, उसके थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। पहली एप्लीकेशन जो है हम जिसमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो हमने ली है सोलेनॉइड की। ठीक है, सोलेनॉइड एक हेलिकल स्प्रिंग कॉइल होता है, उसको वैसे हम कॉइल कहते हैं, स्प्रिंग की तरह होता है। A long, tightly wound wire of helical coil of insulated metallic wire is called solenoid. एक टाइटली वाउंड जो है वायर होती है जो कि हेलिकल कॉइल की बनी होती है, लेकिन इंसुलेटेड मेटल वायर्स उसमें यूज होती हैं और उसको आप कहते हैं सॉलिडॉइड। क्या कहा मैंने? अ लॉन्ग टाइटली बाउंड हुई यानी उसमें वाइंडिंग्स हुई भी होती हैं, वाउंडिंग दी हुई होती है इसमें, यानी उसमें जो आपने कॉइल्स होते हैं, कॉइल्स के जो कॉइल्स बने हुए होते हैं, ये आप देखिए, ये जो कॉइल्स बने हुए हैं एक दूसरे के काफी करीब करीब हैं, आपस में चिपके हुए नहीं है लेकिन एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं और बहुत बड़ा होता है ये वाउंड वायर। इसके ऊपर जो है इस हेलिकल कॉइल के ऊपर वो हेलिकल कॉइल ऐसी इंसुलेटेड मेटलिक वायर का बना होता है जिसपे जो है हमने एक टाइटली वायर को बाउंड किया हुआ होता है और ऐसे जो है इसको हम जो है क्या कहते हैं? सोलेनॉइड कहते हैं। अगर इसमें से करंट पास हो रहा हो थ्रू द वायर तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर क्या हो जाती है? क्रिएट हो जाती है। अब आप ये देखें, आपने जो है एक सोलेनॉइड की एग्जांपल, ये सोलेनॉइड की ही पिक्चर है, ये सोलेनॉइड है, ये आपके पास कॉइल्स हैं, ये जो है इसमें आपके पास ये असल में जो बने हुए हैं लूप्स बने हुए हैं इससे। ठीक है, इस लूप्स में से जो आपके पास अगर आप इसको देखिए, मैं डायग्राम बड़ी कर देती हूँ। ये लूप्स में जो आपको ये पॉइंट्स दिखाए हुए हैं, असल में ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट है। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है और ये आपके पास क्या है? असल में ये एक्सिस है इसका, ये एक्सिस है आपके पास इस कॉइल का, और ये जो डायरेक्शन, ये जो आपके पास ये जो शो हो रही है, ये असल में आपके पास क्या है? ये तो आपके पास ये सर्कल की फॉर्म में जो है लूप्स बने हुए हैं और ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट हुई हुई है और ये जो पॉइंट है ये अलोंग द जो है एक्सिस आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये यहाँ तक खत्म हो रही है, दिखाया नहीं है, लेकिन ये जो सब है आपके पास, ये डायग्राम को मैं आगे फर्दर और मजीद दिखाऊंगी, तो ये असल में मैग्नेटिक फील्ड है जो कि नॉर्थ से साउथ जो है वो जाती है। यहाँ से जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ होगी और अगर नीचे से जा रही होगी तो यहाँ इस तरह होगी, इस तरफ होगी। यहाँ जो है वो उसकी डायरेक्शन जो है अगर आप देखें तो वो क्लॉकवाइज होगी और यहाँ की तरफ उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक, फिगर 27 थी, ये हमने बताया, ये पॉइंट जो है आपके पास नॉर्थ और साउथ पोल है। यहाँ पर जो ये हमारे पास ये जो सोलेनॉइड है, ये यहाँ पर आपके पास जो है ये इसके जो ये एंड्स होते हैं ये बैटरी से कनेक्टेड होते हैं जो कि यहाँ पर दिखाए नहीं गए। नीचे मैं डायग्राम जाती हूँ, वहां देखते हैं। ये देखिए, ये आपके पास इस पे वाइंडिंग हुई हुई है, असल में ये इस पे टर्न्स किए हुए हैं। अब मैंने आपसे कहा ना, टाइटली बाउंड किया हुआ है वायर को, यानी नंबर ऑफ टर्न्स, ये कितनी वायर, कितनी दफा वायर को टर्न्स दिया हुआ है। आपने एक सॉलिड इंसुलेटेड वायर जो है मेटेलिक वायर ली हुई है जिसके ऊपर आपने इस दूसरी वायर को, हेलिकल वायर को जो कि स्प्रिंग की फॉर्म में होती है, उसको क्या किया हुआ है? आपने बाउंड किया हुआ है। कितने नंबर, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं और इस पॉइंट को आपने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, इस पॉइंट को भी आपने बैटरी से, ये पॉइंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये पॉइंट पॉजिटिव के बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। ये पॉइंट असल में शो कर रहा है करंट की डायरेक्शन को और ये जो पॉइंट, जो ब्लू डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सारी जो आपको लाइंस नजर आ रही हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई हुई पूरी, ये इसका एक्सेस है। इस पॉइंट पे भी आप देखें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई हुई है और ये जो पूरा आपके पास सॉलिनॉइड है ये असल में अगर मैं यहाँ पर ये जो सोलेनॉइड है ये जो है बिहेव करता है एज अ मैग्नेट। यहाँ पर अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर अगर साउथ पोल है, तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ वो नॉर्थ से साउथ होगी तो वो इस तरफ की डायरेक्शन में होगी, और अगर नीचे की तरफ से होगी तो वो इस तरफ से होगी, यानी यहाँ से क्लॉकवाइज में होगी, यहाँ से एंटी क्लॉक, यहाँ से एंटी क्लॉक, यहाँ से आपके पास जो है वो नॉर्थ से साउथ जा रही है तो नॉर्थ से साउथ जा रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, नॉर्थ से साउथ जा रही है तो यहाँ से भी क्लॉकवाइज होगी और यहाँ से भी आपके पास क्या होगी? क्लॉकवाइज होगी। और एक्सेस के ऊपर भी जाहिर है वहां पर भी मौजूद होगी। तो ये जो पूरा आपके पास सोलेनॉइड है ये बिहेव करता है एज अ बार मैग्नेट। ठीक है,
तो होता क्या है आपके पास ये जो लाइंस बनी हुई हैं, जब आप देखें ना कोई भी मैग्नेट रखते हैं उसके क्रॉस में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं और क्रिएट हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने कहीं भी आपने देखा है मैग्नेट रखा और वहां पर मैग्नेटिक निडल रख दी, तो क्या होगी, वो आपको डायरेक्शन बताती जाएगी मैग्नेटिक लाइंस की। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वहां पर मौजूद पार्टिकल्स होते हैं और आपके सराउंडिंग्स में, और तो वो क्या करते हैं कि वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो रिएक्शन करते हैं उस मेटल प्ले वो आपके साथ नॉर्थ और साउथ पोल के जो आपका बार मैग्नेट है उसके साथ, और अट्रैक्शन फील करते हैं जिसकी वहां पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस यानी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। और वो जो लाइंस होती हैं वो बता रही होती हैं कि वो जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की या मैग्नेटिक फील्ड की, वो कहाँ से कहाँ जा रही है। वैसे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन आपके पास जो होती है वो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ होती है। और यहाँ पर भी ये जो पॉइंट शो कर रहा है ब्लू डॉट्स हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहा है। और ये जो पॉइंट है, ये जो कॉइल में आपके पास करंट प्रोड्यूस होगा ये, और मैग्नेटिक फील्ड तो यूं जनरेट होगी। और कॉइल्स जो है सर्कल की फॉर्म में, तो यहाँ से आपके पास करंट गुजरेगा, यहाँ से दाखिल होगा, यहाँ से निकलेगा। तो आपके पास ये करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या हो रहे हैं, देखिए आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो मैं ये बात बाद में कहूंगी, ये आपस में परपेंडिकुलर इनकी डायरेक्शन। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फिगर 28 हो गई। अब हम पढ़े ऊपर से हमने जो है सिर्फ जस्ट इसकी थोड़ी बहुत सॉलिडाइट होता क्या है और ये किस तरह क्रिएट होगा। अगर मैं कहीं करंट पास कराऊं वायर में, तो वहां पर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर मैं किसी भी वायर को किसी भी वायर को अगर मैं किसी बैटरी से कनेक्ट कर दूं या मैं उस वायर को इससे कनेक्ट कर दूं, किसी बार मैग्नेट के करीब ले जाऊं, तो क्या होगा, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियस सी बात है प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वो वायर भी क्या होगी, असल में किसी मेटल की बनी हुई होगी। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड फैक्टर बी डिपेंड्स ऑन। यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड अगर हम देखते हैं, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो सॉलिनॉइड के अंदर ही जो है प्रोड्यूस होती है, पूरे इनसाइड द सॉलिनॉइड। ठीक है, क्योंकि जहां पर आपके पास करंट गुजर रहा होगा वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट होगी, वहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। लेकिन अगर आप कहीं और मैग्नेटिक फील्ड लेना चाहेंगे, वो तो आपने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस दिखा दी उस पॉइंट पे। ठीक है, अब मैंने जैसे आपकी बात की कि वो फ्रिंकिंग फैक्टर पर डिपेंड करती है। इफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, यानी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपके पास किसके बराबर होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, करंट की। यानी अगर करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, और अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होगी। ऑल्सो वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी पर यूनिट लेंथ, यानी 1 मीटर लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है उसके हिसाब से भी वो मैग्नेटिक फील्ड उस पर डिपेंड करेगी। वो तो इक्वेशन को कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद इक्वलिटी का साइन हटाया तो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी आ गया, और एन शो कर रहा है आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को। और एन को हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू कैपिटल एन स्लैश एल, यानी एक टर्न पर लेंथ नंबर, ये असल में आपके पास ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये 1 टन की बात कर रहा है। ठीक है, सॉफ्ट अच्छा, ये आपके पास सॉफ्ट आयरन क्लोज इज प्लेस्ड इनसाइड द ट्रांसफार्मर टू इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास होता क्या है कि सोलेनॉइड जो होता है वो ट्रांसफार्मर में भी यूज किया जाता है, और अगर हम वहां पर जो वायर हम यूज कर रहे हैं, अगर वो आयरन सॉफ्ट आयरन कोर की बनी हुई हो, तो वो क्या करता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड को भी इंक्रीज करने में काम करती है। वैसे तो आज के जो आपके पास जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो आपके पास जो है लेंस टॉप के लिए एप्लीकेबल होता है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की आप बात करते हैं और वहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन और ये सब होता है। लेकिन जो उसकी कंस्ट्रक्शन जो होती है उसकी वर्किंग में वहाँ पर हम यूज करते हैं सोलिनॉइड, तो जो कि क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए वहाँ पर हम सॉफ्ट आयरन कोर को भी यूज करते हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास क्या है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड 3 चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो करंट पे डिपेंड करती है, फिर दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कितने नंबर ऑफ टर्न्स 1 मीटर लेंथ में आपके पास आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड को उतना ही बढ़ाएंगे जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। और आपके पास किस पर डिपेंड करता है, इसके मटेरियल पे, जैसे कि सॉफ्ट आयरन कोर अगर हम इसको यूज करें ट्रांसफार्मर में, वहां जहां पर आपके अंदर वहां सोलेनोइड यूज किया आपने, तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, इंक्रीज करता है।
मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ऑफ सॉलिनॉइड। अब हमारा बेसिक काम क्या था, हाँ असल में निकालना चाह रहे थे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड, यानी अगर सॉलिनॉइड के इनसाइड इनसाइड हम बात करें तो वहां पर जो है मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट, देयर इज अ सॉलिनॉइड विद टर्न डेंसिटी एंड करंट आई पास थ्रू इट, वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड। अगर किसी भी सॉलिनॉइड में आपने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी दिया हुआ है, एंड क्या है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, उसमें से करंट पास हो रहा है, तो हम वहां पर इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। हमने क्या किया कि हमने एक एम्पेरियन लूप कंसिडर कर लिया, लेकिन वो एम्पेरियन लूप की शेप क्या थी, रेक्टेंगल शेप थी। ये नीचे डायग्राम आएगी, ये देखिए एक रेक्टेंगल मैंने बनाया है जो कि गलती से सही नहीं बना, सॉरी यारों, क्या कर सकते हैं, अब मेरी इतनी प्रैक्टिस तो है नहीं, लेकिन मैंने कोशिश भरपूर कर दी हूँ कि आपके लिए अच्छे से अच्छा सही से सही कर सकूँ। ये पूरा जो है ये रेक्टेंगल बना हुआ है, जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास ये वाइंडिंग हुई हुई है, ठीक है, और ये जो है ये जो टर्न्स दिए हुए हैं ये एक तरीके से सर्कल की फॉर्म में होते हैं। और ये आप देखिए ये जो है रेक्टेंगल लूप बना हुआ है, ठीक है, PQRS रेक्टेंगल की फॉर्म है आपके पास। इसका जो ये जो लहर निकली हुई ये जो डायरेक्शन ये लाइंस जो बनी हुई है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी हुई है, और ये करंट आई है यहाँ से जा रहा है, यहाँ से इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है, ठीक है। अब जो ये वाला पार्ट लिया है यहाँ पर आपके पास सारे पॉजिटिव एंड यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव करंट प्रोड्यूस होगा, यहाँ नेगेटिव करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा, क्योंकि ये एक्सिस यहाँ पर क्या हो जाता है, असल में एक्सिस आ जाता है, ये जो एस से आर तक का जो डिस्टेंस है यहाँ पर आपके पास असल में एक्सेस हो जाता है सोलेनॉइड का, यानी सेंटर आ जाता है। तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव करंट होता है, ये वाला पार्ट नेगेटिव करंट होता है, ठीक है। नीचे भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई हुई है। खैर हम बात कर रहे थे एम्पेरियल लूप, हमने PQRS जो है वो कंसिडर कर, सच दैट वन साइड इज अलोंग द एक्सिस। अगर आपने देखें अब ये आपने इस पूरे सोलेनॉइड के क्रॉस आपने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर एम्पेरियल लूप आपने ड्रॉ कर लिया PQRS, उसमें की जो उस रेक्टेंगल जो लूप ड्रॉ किया है PQRS, उसकी सिर्फ एक साइड है जो कि इनसाइड द सोलेनॉइड है, वो कौन सी है, SR, ये वाली जो साइड है वो अलोंग द एक्सिस है इसके, और सोलिनॉइड के इनसाइड है, बाकी अगर आप साइड देखो तो वो बाहर है। मैग्नेटिक फील्ड हैज अ डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस, सो एंगल इज जीरो। मैग्नेटिक फील्ड आपके पास थ्रू आउट पूरे वहां पर जो बार, जाहिर है मैंने आपसे कहा कि सोलेनॉइड क्या इस तरह किस तरह रिएक्ट करेगा, एज अ बार मैग्नेट रिएक्ट करेगा, तो विद इन द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या होती है, वो कांस्टेंट रहेगी। एम्पेयर्स लॉ भी हमें यही कहता है कि जब हम लूप कंसिडर करते हैं कोई भी एम्पेरियन लूप, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड आप कहीं भी पॉइंट पे ले लें, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हैज अ डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस, जब मैग्नेटिक फील्ड की हम देख रहे हैं डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस, तो जिस जैसे फॉर एग्जांपल अलोंग द एक्सिस ये वाला एक्सिस है, यहाँ पर हमने लिए है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो एक तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द एक्सिस होगी, अलोंग द एक्सिस यानी एक्सिस ये है उसका, ठीक है। ये तो फर्दर आपके पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड प्रोड्यूस हुई है, नॉर्थ से साउथ पूरी जा रही है, और जिसकी वजह से जाहिर है अलोंग द एक्सिस है, और वहीं पर आपके पास DL भी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और जो लेंथ है आपके पास वो क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, थीटा जीरो हो जाएगा। सो फाइव बी डॉट डेल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, और फाइव बी डॉट डी एल के जो है डॉट प्रोडक्ट को हमने तोड़ खोल दिया है, तो वो बी डी एल कॉस थीटा आया है, कॉस थीटा, थीटा हमारे पास 0 डिग्री है, तो कॉस 0 डिग्री आपके पास 1 होगा। अब उसको पुट करने से पहले मैंने ये भी बता दूं कि हमने क्या किया कि हमने इस PQRS जो हमने वो कंसिडर किया है रेक्टेंगुलर लूप, उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अगर आप देखिए जो कि हमें इस पिक्चर में नजर आ रहा है, इक्वेशन नंबर 2, उसको हमने यहीं तक छोड़ा है, यहाँ पर हमने भी पुट नहीं किया। हमने सिर्फ यहाँ पर ये बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, अलोंग द एक्सिस यूनिफॉर्म है, और उसकी डायरेक्शन क्या है, जो यूनिफॉर्म है वो उसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग द एक्सिस है। अब ये नहीं पता कि यहाँ डायरेक्शन देखिए उसकी डिफरेंट हो रही है, ये भी एक ये लूप फॉर्म्ड हो रहा है, यहाँ पे भी लूप फॉर्म्ड हो रहा है आपके पास, सिर्फ यहाँ पर आपके पास जो एक्सिस है वहां पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो सेम रह रही है। जब हम एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो अगर वहां पर मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे तो पूरे एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यूनिफॉर्म रहेगी, लेकिन जहां मैग्नेटिक फील्ड जाके दोबारा बाहर से नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जा रही होगी, यहाँ पर डायरेक्शन आप देखें चेंज हो रही है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ होगी, यहाँ पर कुछ होगी, क्योंकि वो एक तरीके से पूरा एक लूप बना रही है। अब हमने कंसिडर क्या किया, फिगर 29 के बाद इक्वेशन 2 हमने ले ली, जो इक्वेशन 2 हमने यहाँ ली थी, हमने इंटीग्रल की बात कर रहे हैं,
और हमने क्या किया है, हमारे पास ये साइड है इसकी, इस इक्वेशन को हम यूज करें। अब इस पूरे जो है रेक्टेंगुलर लूप को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो हम क्या करेंगे, इन चारों पार्ट्स की अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे कि क्या है। तो इंटीग्रल हमने एस से आर तक, जो कि वो साइड है जो कि एक्सिस की क्या है, अलोंग है, तो बी डी एल कॉस थीटा ये ले लिया। फिर हमने लिया क्यू से आर तक, क्यू से आर तक का लिया हमने, उसको बी डी एल कॉस थीटा। फिर पी से क्यू तक का लिया, वो भी कॉस थीटा हुआ, फिर उसको भी लिया। तो चारों पार्ट्स की जो है हमने मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग हमने रखी। फिर हमने क्या किया, हमने देखा कि बी डी एल कॉस जीरो, ये जो है हमारा जो वाला पार्ट है, एस से आर वाला जो साइड है, ये पैरेलल टू दी क्या है, एक्सिस है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और डीएल दोनों की जो डायरेक्शन होगी, या मैं करंट की डायरेक्शन की बात करूँ, ये क्या होगी, आपका जो सॉरी बी एल लेंथ की और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो कांस्टेंट हो, सॉरी यानी आपके पास क्या होगी, क्या आपस में क्या होगी, वो करंट लेंथ और जो मैग्नेटिक फील्ड है, आपके पास जाहिर है करंट इस तरह गुजर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी सीधी है, आपके पास करंट इस तरह गुजर रहा है और करंट की डायरेक्शन भी यूं है, यूं गुजर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अलोंग द एक्स एक्सिस है। तो आपके पास करंट और मैग्नेटिक फील्ड यानी डीएल और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर कॉस थीटा कॉस जीरो हो जाएगा, एस आर अलोंग द एक्सिस। और अगर आप क्यू आर को देखें, क्यू आर यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है, यहाँ पर जो है ये आपके पास लूप बन रहा है, ये जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पार्ट के क्या है, आपके पास इस लूप की जो लेंथ है उसके क्या हो जाएगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगी। कोई करंट आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट असल में आपके पास किससे बाहर चला गया है, करंट, यहाँ पर करंट नहीं है मौजूद, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो हो जाएगी। यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर डीएल और जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इसकी आप ये लेंथ देखें, ये लेंथ देखें और मैग्नेटिक फील्ड देखें, क्या हो जाएगी आपके पास, ये मैग्नेटिक फील्ड अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो असल में यहाँ पर हमारे पास दोनों क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। फिर अगले पार्ट पे भी यही है कि यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, पी से क्यू मैंने 180 क्यों कहा है, 180 क्यों कहा है कि आपके पास करंट यूं गुजर रहा है और मैग्नेटिक लाइंस आपके पास यहाँ जा रही हैं, डायरेक्शन आपके पास चेंज हो रही होगी, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरह ले रहे हैं पी क्यू, डायरेक्शन आपके पास चेंज हो रही होगी तो cos 180 अप्लाई कर देंगे आप, करंट की डायरेक्शन आपके पास चेंज हो रही होगी तो आप 180 अप्लाई कर देंगे। देन फिर आप इस साइड पे जाएंगे, यहाँ पर आपके पास क्या है, बीडीए, यहाँ पर भी आपने cos 90 लिया क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर भी परपेंडिकुलर होगी। अच्छा, इस पॉइंट को इस पॉइंट को इस पॉइंट को इस पॉइंट को यहाँ पर हमने बी और डीएल के क्रॉस को दिया, यहाँ पर जो है लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आपस में एंटी पैरेलल है। यहाँ पर बी और डीएल जो है करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पैरेलल है, लेकिन यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर क्या है के पास ये एंटी पैरेलल है, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है। लेकिन जो हमने इस साइड और इस साइड की बात की है, अगर हम देखें ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये तीनों साइड हमारे पास इस सोलेनॉइड के बाहर है, सोलेनॉइड के पास नहीं है, सोलेनॉइड सिर्फ यहाँ पर है, एस आर यानी इस एक्सिस पे मौजूद है, सोलेनॉइड सिर्फ इस एक्सिस। तो इसका मतलब है इस पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मौजूद होगी। जब करंट पास ही नहीं हो रहा है यहाँ पर, जब करंट पास नहीं हो रहा तो यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड भी कैलकुलेट नहीं होगी। तो बस क्या होगा कि ये पॉइंट इस पे लेंथ का भी हम कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम करंट के को ही मेजर यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि वो पॉइंट जो हमने साइड हमने ली है वो हमारे पास विद इन हमारे जो सोलेनॉइड है, वो रेक्टेंगल वो वाला पार्ट जो है हमारे पास लूप का वाली साइड, वो हमारे सोलेनॉइड से बाहर की तरफ है, वहां पर हमारा करंट जो है नहीं गुजर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड तो हो है वहां पर, लेकिन वहां पर, लेकिन हमने तो लाइंस दिखा दी कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, लेकिन जो अगर हम करंट के रेस्पेक्ट से बात करें तो वहां पर आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर तो होंगी वो, लेकिन वहाँ पर करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वहाँ पर आपके पास क्या होगा कि वो पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। cos 90 वैसे ही जीरो होता है, cos 180 वहाँ पर आपके पास वो फैक्टर जो है, ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट जो है इस करंट की डायरेक्शन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर जो है आपके पास cos 180 है, ये जो है ये बाहर है, तो यहाँ पर भी विद इन कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि सोलेनॉइड सिर्फ इस हिस्से में आ रहा है।
इस लूप के पॉइंट पे यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तीनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। हमें सिर्फ ये साइड जो एस आर जो अलोंग द एक्सिस है, जहाँ पर सोलेनॉइड मौजूद है, जो कि करंट भी मौजूद है और मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, करंट की डायरेक्शन बताई गई है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो वो क्या आपस में एक जो है पैरेलली गुजर रहे हैं। तो हमें पास सिर्फ इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जनरेट हो रही है, सिर्फ एक साइड पे जनरेट हो रही है, एस आर वाली, जो कि अलोंग द एक्सिस है। ठीक है, वो यहाँ वन पुट किया क्योंकि कॉस जीरो जीरो होता है। हमारे पास क्या आ गया, डी एल एस आर डी एल इज इक्वल्स टू ये। और जो हमने इसके ऊपर अप्लाई किया, क्योंकि हमारे पास ये जो है अलोंग द एक्सिस है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, एल होगी। हमने लिख दिया इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। एल क्या है, असल में वो टोटल लेंथ है सोलेनॉइड की, क्योंकि बाकी पार्ट जो है उसकी तो लेंथ ही कोई है ही नहीं, क्योंकि वहां पर करंट ही नहीं गुजर रहा, करंट पासिंग थ्रू द लूप। अच्छा, अब करंट जो लूप से पास हो रहा है वो एन एल आई है। एन क्या है, मैंने आपसे कहा कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये जो टर्न्स दिए हुए हैं असल में ये बिहेव करेंगे लाइक अ लूप, डिस्क की तरह। ठीक है, लेंथ पर यूनिट लेंथ। तो एन एल आई, एल जो है लेंथ है, 1 मीटर लेंथ, आई आपके पास करंट है, और एन के आपके पास नंबर ऑफ टेंस पर यूनिट लेंथ। फिर आपने क्या किया, एम्पेयर्स लॉ अप्लाई कर लिया। एम्पेयर्स लॉ कहता है कि इंटीग्रल ओवर अ क्लोज सरफेस बी और डॉट डी एल का डॉट प्रोडक्ट है वो बराबर है म्यू नॉट आई। अब इसमें हमने क्या किया कि वैल्यूज पुट की। आपके पास जो है बी एल बराबर है, जो कि कहता है कि बी एल बराबर है आपके पास बी डॉट डी एल। ये हम निकाल चुके हैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 से, ये हमने यहाँ लिखा। और ये जो है म्यू नॉट आई हमने लिखा है, हमने इसमें जो है वैल्यू पुट की उठा के इसकी। ये क्वेश्चन एम्पेयर लॉ की थी, यहाँ हमने इसकी वैल्यू पुट की, इसको हमने सॉल्व किया था, बी एल आ गया। और म्यू नॉट आई हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स की, तो हमने यहाँ पर म्यू नॉट एन एल आई पुट किया। हमने देखा दोनों साइड पे एल जो है हमारे पास सेम है, उसको हमने कैंसिल कर दिया। आफ्टर कैंसिल एल हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकल आई इनसाइड द सोलेनॉइड, नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से वो बराबर आ रही है। देखिए, जब नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स हैं, अगर एन हम निकाल देंगे तो ये बिल्कुल जो फॉर्म है ये हमारे पास एम्पेयर लॉ की आ जाएगी। ठीक, ये हमारे पास जो हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की इनसाइड द सोलेनॉइड। अब हम इसकी एक और एप्लीकेशन है टोराइड, उस पर हम